नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने आईटी स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन में सेकंड ईयर के थ्योरी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चन की, जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता है। यानी जो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मंजिलों में लिफ्ट लगी होती है, उसके अंदर जो डीसी मोटर कौन सी होगी, तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है। यानी जो रेटेड गति से आपको नीचे गति प्राप्त करनी है, तो अपन कौन सी मोटर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, आर्मेचर डाइवर्ट मेथड का प्रयोग करके रेटेड गति से नीचे गति प्राप्त कर सकते हैं। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 पॉइंट स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ हो जाता है। यानी जो 4 पॉइंट स्टार्टर है वो चलता चलता क्या हो जाए, आपका बंद हो जाए, तो उसका क्या रीजन होगा, तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, धीमी गति से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन पोजीशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है। यानी जो डीसी मोटर होती है उसको चलाने के लिए अपन आर्मेचर जो होता है उसके सर्किट में अपन कार्बन ब्रश का प्रयोग क्यों करते हैं, उससे संबंधित है। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कम्यूटर खंड में स्पार्क को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलागुण व गति क्यों पैदा करती है। यानी जो अपनी सीरीज मोटर होती है वो बिना लोड के स्टार्टिंग के अंदर उच्च बल्लागुण व गति क्यों पैदा करती है, उसका क्या रीजन है, तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति के कारण। क्योंकि स्टार्टिंग में सीरीज मोटर के अंदर क्या नहीं पाया जाता, बैक ईएमएफ नहीं होने के कारण उसका उच्च बल्लागुण उच्च व गति अधिक होती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित क्यों किया जाता है। यानी जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है उसको स्टार्ट करते समय उसका जो श्रेणी क्षेत्र है उसको अपन शॉर्ट करते हैं, उसका क्या रीजन है, तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, गतिशील संतुलन बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। यानी जो डीसी स्टार्टर का प्रतिरोध है उसका निर्माण में कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो अपना यहाँ पे ये ऑप्शन राइट आंसर होगा, यूरेका का प्रयोग करके प्रतिरोध का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जाता है, तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जो कम्युलेटिव लॉन्ग शंट मोटर होती है उसको अलग अलग लोड पर नियत गति पर अपन उसको ऑपरेट कर सकते हैं। यानी लोड अलग अलग होगा लेकिन उसकी गति क्या होगी, आपकी फिक्स आरपीएम पर ऑपरेट होगी, तो वो मोटर होगी आपकी कम्युलेटिव लॉन्ग शंट मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ी होती है। यानी जो डीसी शंट मोटर में 3 पॉइंट स्टार्टर होता है उसमें अपनी जो एनवीसी कॉइल होती है वो किस क्रम में जुड़ी होगी, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, शंट फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है एनवीसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वाइंडिंग से संबंधित है। तो देखिए आपको स्क्रीन के ऊपर एक वाइंडिंग का चित्र दिया गया है और पूछा है इस वाइंडिंग का क्या नाम है, तो यहाँ पे अपनी जो वाइंडिंग प्रदर्शित हो रही है वो डुप्लेक्स लेप वाइंडिंग है, तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, डुप्लेक्स लेप वाइंडिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्मेचर के लिए कौन सा ग्रावल प्रशिक्षण सचित्र है। यानी जो आर्मेचर होता है उसको अपन टेस्टिंग करने के लिए आंतरिक ग्राउलर बाहरी ग्राउलर का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो आपको डायग्राम प्रदर्शित किया गया है वो कौन सा ग्राउलर टेस्टिंग है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ओपन कॉइल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपना, डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गति प्राप्त करने के लिए किस मोटर विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी डीसी मोटर है अपन उसकी नॉर्मल की स्पीड जाते हैं और कम भी स्पीड प्राप्त करना चाहें तो कौन सा मेथड का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा,
वाट लियोनार्ड विधि का प्रयोग करके अपन मोटर की सामान्य गति व सामान्य से ऊपर भी प्राप्त कर सकते हैं और सामान्य से नीचे यानी कम स्पीड भी प्राप्त कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कम्यूटेटर कैसे तेज चमक उत्पन्न करता है। यानी आपने देखा होगा डीसी मोटर के अंदर कम्यूटेटर लगे होते हैं, पीछे की तरफ, आगे की तरफ स्लिप रिंग, रोटर के ऊपर रोटर की साफट में, और पीछे की तरफ उसमें कम्यूटेटर लगे होते हैं। तो कम्यूटेटर पर स्पार्किंग होना क्या रीजन होगा, तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ब्रश की पोजीशन गलत होना, यानी जो उसमें ब्रश लगे हैं कार्बन ब्रश वो अपनी सही पोजीशन के अंदर नहीं लगाने की वजह से स्पार्किंग करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है। यानी जो डीसी मोटर चल रही है उसमें प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या होगी, तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। लागू वोल्टेज का विरोध करेगी हमेशा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि किस मोटर में ये विशेषता है। यानी आगे आपको एक अभिलक्षण वक्र दिखाया गया है और ये वक्र कौन सी मोटर के लिए उपयुक्त होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप जो देख रहे हैं तो इसमें अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का ये आपको अभिलक्षण दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़ा प्रतिरोध का क्या उद्देश्य है। यानी जो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है उसके अंदर होल्डिंग कॉइल यानी जो हैंडल को अपनी ओर रखती है जोड़े हुए, उसमें प्रतिरोध का क्या उद्देश्य होगा, तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। एनवीसी में धारा को सीमित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाइंड क्यों होती है। यानी जो डीसी मोटर होती है उसके जो श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग है वो मोटे तार की क्यों बनाई जाती है, तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। लोड करंट को ले जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है। यानी आगे आपको एक स्क्रीन के ऊपर जैसे अपने पास डीसी मोटर का एक नियंत्रण परिपथ दे रखा है, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे अपना आर्मेचर लगा है और आर्मेचर के साथ में वाइंडिंग्स दोनों समांतर क्रम में जोड़ी है, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक और अंतिम पॉइंट एक है। तो ये आपके लिए पूछ रहा है कौन सा मेथड है। तो देखिए ये दोनों वाइंडिंग समांतर क्रम में जोड़ी है, तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। फील्ड पैरेलल मेथड यानी छत्र समांतर विधि। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, कर्तनी मशीन के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग किया जाता है। ये थे विद्यार्थियों आज के अपने इलेक्शन और वायरमैन थ्योरी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चंस, जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।